Hello, good morning, students. Today we will start part number 30 from Assam. लेसन नंबर 7 का पार्ट नंबर 30 फ्रॉम आसाम। कहता है कि असम से चाय। अब इसमें कहता है कि प्रंजोल आ यंगेस्टर फ्रॉम आसाम। प्रंजोल जो कि आसाम का एक छोटा सा लड़का है, इस राजवीर से क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। वह दिल्ली में राजवीर का एक कक्षा का सहपाठी है या दोस्त है। प्रंजोल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम। और प्रंजोल का पिता जो है वो ऊपरी आसाम में चाय के बाग में एक मैनेजर है। एंड प्रंजोल हैज़ विजिटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और राजवीर को गर्मी की छुट्टियों में मतलब प्रंजोल ने अपने घर पे आमंत्रित किया है आसाम में। कहता है कि चाय गरम गरम चाय अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस। कहता है कि चाय गरम कहता है कि चाय गरम गरम चाय मतलब गरम चाय। अ वेंडर एक जो चाय वाला वेंडर होता है, मतलब जो बेचने वाला हॉकर होता है, जो ठीक है ना, फेरी लगाने वाला। कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। कहता है कि ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, वह उसकी खिड़की तक आया और कहा, चाय साहब कि श्रीमान जी चाय। गिव्स अस 2 कप्स, प्रंजोल सेड। प्रंजोल ने कहा हमें 2 कप दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और उन्होंने उन्होंने सिप्ड होता है चुस्कियाँ लेना। द स्टीमिंग मतलब गरम, जिसमें से भाप उठ रही थी, हॉट लिक्विड, उस गरम चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। उनके कंपार्टमेंट में लगभग हर कोई चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 100 million cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर सेड, राजवीर ने कहा कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट ओवर 100 मिलियन मतलब 80 अरब लोग, कहते हैं कि कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे मतलब हर प्रतिदिन चाय पी जाते हैं। सॉरी, 80 करोड़ लोग हर रोज़ चाय पी जाते हैं। उसके बाद कहता है कि वाओ एक्सक्लेम्ड प्रंजोल। प्रंजोल ने कहा कि ये तो बड़ी हैरानी की बात है। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, चाय वास्तव में ही बड़ी प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और कहता है कि ट्रेन स्टेशन से बाहर आ गई। प्रंजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और प्रंजोल ने फिर अपनी नाक या फिर से अपनी बरीड हिज नोज मतलब पढ़ना शुरू कर दिया हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, दोबारा से उसने अपनी जासूसी भरी कहानी पढ़नी शुरू कर दी। राजवीर टू वॉज एर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, और कहता है कि राजवीर भी जासूसी कहानी पढ़ने का बड़ा शौकीन था। बट एट द मोमेंट, पर उस समय, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, वह बाहर के दृश्य देखना चाहता था। कीनर मतलब शौकीन था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, क्योंकि हर जगह हरा भरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इतनी अधिक सुंदर हरियाली पहले कभी नहीं देखी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बोसेस, और फिर तब द सॉफ्ट ग्रीन पैडी, हरे भरे, जो पैडी होता है धान के फील्ड्स खेत, गेव वे टू टी बोसेस, अब फिर हरे भरे धान के खेतों ने चाय की झाड़ियों की जगह उन धान के खेतों की जगह अब चाय की झाड़ियाँ दिखाई देनी शुरू हो गई। कहता है कि इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, यह एक बड़ा भव्य नज़ारा था। अगेंस्ट द बैक ड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अगेंस्ट के साथ द
ड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, और डेंसली अधिक गहरी, वुडेड मतलब वन सा, हिल पहाड़ियाँ, अ सी ऑफ टी बुशेज, और मान के चलो कि चाय की झाड़ियों का एक समुद्र सा फैला हो, स्ट्रेस्ड फैला हुआ होना, एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आँखें देख सकते हैं। यानी गहरे जंगल वाली जो पहाड़ियाँ थी उनमें चाय की झाड़ियाँ जितनी दूर तक आपकी आंखें देख सकती हैं वहाँ तक चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थी। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, और ड्वार्फिंग छोटे छोटे, द टाइनी टी प्लांट्स चाय के छोटे छोटे पौधे, ठीक है, ड्वार्फिंग चाय के छोटे छोटे पौधे, वर टॉल स्टर्डी सैड ट्रीज, कहता है कि वो लंबे छायादार पेड़ों से ढके हुए थे, एंड एट एमिडस्ट, और बीच में थे, द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेज, और उनके साथ में मतलब जो झाड़ियाँ थी वो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से थी, मूड डॉल बाइक फिगर, जैसे कि मतलब कोई छोटी गुड़िया की तरह हो। कहता है कि छोटे चाय के पौधे जो थे वो ठिगने से बनते हुए लंबे छायादार पेड़ों के मतलब कोनों में या उनके नीचे वो स्थित लग रहे थे, या उनके नीचे काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद कहता है कि एमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेज ब्यूजिली मूड डोल लाइक फिगर्स, और उसके बाद जो सीधी और जो झाड़ियों की सीधी पंक्तियां थी वो व्यस्तता में घूमती हुई गुड़ियों की आकृति की तरह दिखाई पड़ रही थी। कहता है कि इन द डिस्टेंस वॉच एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोविंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, और कहता है कि उसके बाद कहता है कि इन द डिस्टेंस थोड़ी दूरी पर, वॉच एन अगली बिल्डिंग एक मतलब भद्दी सी या कुरूप सी जो इमारत थी वो, विद स्मोक बिलोविंग जिसमें से धुआं निकल रहा था, आउट ऑफ द टॉल चिमनी जिसकी लंबी चिमनी में से धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, अब राजवीर बड़ी उत्तेजनापूर्वक चिल्लाया प्रंजोल से, कहने लगा कि अरे प्रंजोल ये देखो एक चाय का बागान या चाय का जो बाग है वो ये आ गया है। अब उसके बाद कहता है कि प्रंजोल ने कहा कि प्रंजोल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, प्रंजोल जिसका जन्म ही वहाँ पर एक किसी बाग में हुआ, चाय के बाग वहीं पर हुआ था, डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने राजवीर की उत्तेजना में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया, यानी वो राजवीर की बात से इतना ज़्यादा उसमें रुचि नहीं दिखा रहा था। ओ दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, अरे ये तो अब एक चाय का ही पूरा देश है, इसे उसने कहा। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, और कहता है कि असम जो है वो दुनिया में सबसे अधिक चाय के बागानों की सघनता के लिए जाना जाता है। कंसंट्रेशन सघनता, यू विल सी एनफ गार्डन टू लास्ट यू आ लाइफ टाइम, और कहता है कि आप इतने बाग तो उम्र भर तक आपको इतने बाग तो यहाँ पर जो देखते हैं कि उम्र भर तक दिखाई देते हैं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सैड, कहता है कि अब राजवीर ने कहा कि मैं चाय के बारे में जितना पढ़ता हूँ जितना कि पढ़ सकता था। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लीजेंड्स, कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की थी, पर इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। व्हाट लीजेंड्स, कौन सी कहानी है? अब कहता है कि बस स्टूडेंट्स थैंक्स, इतना ही पढ़ेंगे।